नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ देश की राजनीति, संसद की सियासत और दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर युद्ध का साया। आज की 3 बजे की 3 सबसे बड़ी खबरें जो सिर्फ बहस नहीं बल्कि बड़े टकराव का संकेत दे रही है। संसद में आज एंटी पेपर लीक कानून को लेकर ऐसा कोहराम मचा कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। सरकार दावा कर रही है कि पेपर माफिया की कमर तोड़ने के लिए सख्त कानून लाया गया है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा या फिर जवाबदेही तय हो। सदन में आरोप, पलटवार और तीखी नोकझोंक के बीच मुद्दा राजनीतिक संग्राम बन गया है। उधर कांवड़ यात्रा पर दिए गए एआईएमआईएम नेता के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। बयान के बाद राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कई दलों ने इसे आस्था का अपमान बताया, तो दूसरी तरफ बयान को लेकर सफाई और जवाबी हमलों का दौर भी तेज हो गया। सवाल उठ रहा है कि क्या धार्मिक यात्राओं पर राजनीति की आग और भड़काई जा रही है। और अब बात उस खबर की जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ईरान ने होर्मुज को लेकर सख्त चेतावनी दी। तेहरान का साफ संदेश, अगर उसकी जब्त संपत्तियों से छेड़छाड़ हुए या उस पर दबाव बढ़ा गया तो होर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। तो आज संसद से लेकर सड़क तक और दिल्ली से लेकर तेहरान तक हर मोर्चे पर टकराव, तकरार और तनाव की बड़ी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं संसद में मचे उस राजनीतिक घमासान से, जहां एंटी पेपर लीक कानून पर बहस ने पूरे सदन का तापमान बढ़ा दिया है। इस बीच राहुल गांधी के बयान पर संसद में हंगामा भी देखने को मिला, जहां राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान के बाद बवाल मच गया। राहुल के बयान पर किरेन रिजिजू भड़क गए। संसद में राहुल गांधी और रिजिजू के बीच बहस भी दिखाई दी। राहुल गांधी को बीच में किरेन रिजिजू ने रोका। राहुल गांधी के बयान को कार्यवाही से हटाने की मांग की गई। राहुल को मर्यादा में बोलने की सलाह भी दी गई। और तो और असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, ये बातें भी किरेन रिजिजू की तरफ से कही गई। लेकिन ये बवाल मचा क्यों, उसको समझिए। राहुल गांधी ने अपने बयान में छात्रों का मुद्दा उठाया। शिक्षा व्यवस्था से छात्र नाराज है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आए और कहा कि 30 से 40 लाख रुपए में पेपर लीक होता है। गरीब ईमानदार छात्र इस दौड़ में पीछे हैं। निजी कंपनियां परीक्षा करा रही। मैं सोचा कि यार मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? शी सेज टू मी, अंधभक्त इज अ पर्सन who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. तो राहुल गांधी का यह बयान अब बवाल मचा रहा है। बवाल इसलिए मचा रहा है कि एक तरफ 6 से 7 दिन का वक्त बीत चुका है और एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा होनी थी, और इस चर्चा के दौरान जब विपक्ष को मौका मिला तो असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी के द्वारा राहुल गांधी ने जो कहा वो असंसदीय भाषा, इसका जिक्र किया गया। एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही का रुख करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं।
फिर इन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री जी के साथ 30 गाड़ियों का 30 व्हीकल्स कैवलकेड, शायद इनको गिनती करने में भी दिक्कत। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष का रुख करते हैं। उत्कर्ष, मौका मिलता है तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन एक सदन की कार्यवाही के दौरान या सदन के नियम जो हैं उनका भी पालन करना बहुत जरूरी होता है। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल आशीष, देखिए संसद में अमर्यादित भाषा का प्रयोग खुद प्रतिपक्ष के नेता कर रहे थे। जब संसद में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल विधेयक पर जब चर्चा होनी थी तो राहुल गांधी के पास जब समय आया और जब उन्हें बोलने के लिए आगे बढ़ाया गया तब राहुल गांधी आरएसएस का जिक्र करना शुरू कर दिए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति जो हैं वो आरएसएस के हैं और जो शिक्षा विभाग है वो मंत्री नहीं चला रहा बल्कि आरएसएस चला रहा है। और इस तरीके की अमर्यादित और संसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। हालांकि उसके बाद गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अब एक नई जानकारी जो है वो संसद से सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा स्पीकर ने उस भाषण को सदन से बाहर कर दिया, यानी कि सदन में इस भाषा को नहीं रखा गया, वीडियो को हटा दिया गया है। लोकसभा में जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र किया, ये पूरी तरीके से संसदीय भाषा था। जब उन्हें छात्रों के हित के बारे में कहना था, जब 100 से ज्यादा संशोधन का जिक्र किया गया, बिल्कुल जब मौका मिला तो छात्रों की बात करनी थी, छात्रों के लिए अपना पक्ष रखना था, लेकिन संसदीय भाषा का इस्तेमाल और फिर उस भाषा को फिलहाल के लिए रिकॉर्ड में नहीं रखा गया, ये ठीक बात रही। लेकिन जिस तरह से हमलावर होते हुए राहुल गांधी आए उसमें सरकार ने राहुल गांधी को घेरने का काम किया। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष तमाम जानकारी देने के लिए। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब का विवादित बयान भी आपको बताते हैं। शादाब ने कांवड़ की नमाज से तुलना की और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं पर हमला किया। कह रहे ट्रैफिक एडवाइजरी पर सवाल उठाया और कह रहे हैं कि बस अड्डे बाहर शिफ्ट करने से गरीब परेशान। वीडियो जारी कर प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठाए। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान के बयान पर अब बवाल मचा है। कांवड़ यात्रा को लेकर शादाब चौहान के इस बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से की और कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं, ये सवाल उठा। उनका कहना है कि बस अड्डों को शहर से बाहर शिफ्ट करने और ट्रैफिक डायवर्जन का सबसे ज्यादा असर आम लोगों और गरीब यात्रियों पर पड़ेगा। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया। सबने शादाब को आड़े हाथों लिया है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से क्यों की है। मेरठ पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की जाती है, जिस एडवाइजरी में यह स्पष्ट किया जाता है कि जो मुख्य बस स्टैंड थे जहां से बसों का संचालन सरकारी बस एवं प्राइवेट बसों का शहर के अंदर से होता था, अब वो शहर के अंदर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर बिल्कुल शहर के बाहर से उनका संचालन किया जाएगा। इससे किसको असुविधा होगी? आमजन को। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, श्रावण मास की जो लोग आस्था रखते हैं उनको शुभकामनाएं। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग 2 मिनट की ईद की नमाज से आपत्ति कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि सड़कें चलने के लिए, धार्मिक आस्था के लिए नहीं है। वहां पर एम्बुलेंस को निकलने में समस्या होगी, आम जन को समस्या होगी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही। अब 15 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे, रास्ते बंद रहेंगे, लोगों को 8-8, 10-10 किलोमीटर कैसे जाएंगे? वो गरीब लोग जो बेचारे बस से ट्रेवल करने वाले आम जन है, वो कैसा जाएगा? उनके लिए कौन सी आप सुविधा करने वाले हैं? उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? खबर पर सारा अपडेट के साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, शादाब चौहान आपको कहीं मिले, बातचीत हो तो उनसे जरूर कहिएगा कि कांवड़ यात्रा और नमाज में जमीन आसमान का अंतर है। कांवड़ यात्रा के लिए एक पर्टिकुलर रूट और रास्ता तय किया जाता है, एक रास्ता दिया जाता है। अब ये बयान दे देना कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं एआईएमआईएम के नेता।
देखिए आशीष, इससे पहले भी जो एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने भी बातों को जिक्र किया था कि इससे पहले कि नमाज को की सड़कों पे नमाज नहीं होने दी जाती है और जब भी कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो कांवड़ यात्रियों के लिए अलग से एक प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, सुरक्षा के कई अहम इंतजाम किए जाते हैं और उन्होंने कहा कि संविधान में सभी को समान नागरिक अधिकार है। इस बयान के बाद हिंदू संगठनों ने भी साफ तौर पर कहा कि हमारा जो पर्व है कांवड़ यात्रा वो साल में एक बार आता है और आपका जो नमाज जो अदा करते हैं हर शुक्रवार को नमाज अदा होती है, तो उसमें दोनों में फर्क है। हालांकि अब इस बात को लेकर हिंदू संगठनों में काफी रोष है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस रास्ते से जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहां के अब जो रेस्टोरेंट है वहां पे वो चेकिंग करेंगे, जांच करेंगे। हालांकि कल मेरी खुद मुजफ्फरनगर से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं कपिल देव अग्रवाल से मैंने साफ तौर पर कहा कि कल से जब शुरू हो रही कांवड़ यात्रा उसको लेकर क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और उसके लिए रूट डायवर्जन का खासा ख्याल रखा गया है कि जिससे किसी को भी आने जाने में तकलीफों का सामना ना करना पड़े और खासतौर से जो दुकान है, भोजनालय है या रेस्टोरेंट है या रेहड़ी पटरी वालों को एक बार दिया जाएगा, बार कोड, जिससे कि आप जब स्कैन करेंगे तो चीजें साफ तौर पर निकल के आ जाएगी, असली नाम क्या है, डुप्लीकेट नाम क्या है। हालांकि आप कहा कि पूरा साफ तौर पर कोशिश ये रहेगी कि जिस दिन जो रास्ते में भोजनालय पड़े तो अगर नॉनवेज की दुकान है तो वहां साफ तौर पर लिख दे जिससे किसी की पवित्रता और शुद्धता वो बनी रहे। तो हालांकि अब इसको लेकर ठीक है, से बयान बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप के मुआवजा प्लान पर तेहरान भड़क गया है। ईरान की तोनिया को सख्त चेतावनी, सब संपत्ति से छेड़छाड़ हुई तो हॉर्मूज बंद कर दिया जाएगा। संपत्ति इस्तेमाल की तो जहाज नहीं गुजरेंगे। हॉर्मूज का जिक्र हो रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस मुआवजे प्लान पर ईरान बुरी तरह भड़क गया जिसमें ईरान की जब्त संपत्तियों के इस्तेमाल की चर्चा है। तेहरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर उसकी जब्त की गई संपत्ति से किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई या उसे मुआवजे के लिए इस्तेमाल किया गया तो इसका जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि रणनीतिक कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान ने दुनिया को चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में हॉर्मूज बंद किया जा सकता और फिर अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ेगा। और इस बीच बड़ी खबर, राज्यसभा से पास हुआ है वंदे मातरम बिल। विपक्ष के वॉकआउट के बीच यह बिल पास हो चुका है। सरकार ने हंगामे के बीच यह बिल पास करा लिया। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्यसभा से अब वंदे मातरम बिल पास हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है। वंदे मातरम बिल को लेकर पिछले कई समय से विरोध भी देखने को मिल रहा था, लेकिन इस हंगामे के बीच, विरोध के बीच और वॉकआउट के बीच राज्यसभा से वंदे मातरम बिल पास हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।